4-5 महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिस पर छत्तीसगढ़ में इस शिक्षक भर्ती पर सबसे ज़्यादा बातें हो रही है और इसीलिए उन सारी विसंगतियों को लेकर, उन सारी कमियों को लेकर शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव जी से पारिन साहू सर ने मुलाकात की है। साथ ही पीएससी अकेडमी के डायरेक्टर हैं और एक एक दस्तावेज उन्होंने सौंपे हैं। अब नई शिक्षा नीति के तहत बोला गया कि सारी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। कंप्यूटर टीचर के भी शुरू में किए थे शामिल, लेकिन उसको भी हटा दिया गया क्योंकि प्रॉपर उसका हायरार्की मेंटेन नहीं है। पर पीटीआई तो होना चाहिए, है ना। हम बात करते हैं योग, खेल की बात करते हैं, ओलंपिक की बात करते हैं, दुनिया भर हमारे यहाँ खेल खिलाने के लिए टीचर नहीं, पीटी के लिए एक टीचर नहीं है। इंजीनियरिंग फैकल्टी अगर स्कूल में चला जाए तो वहाँ का माहौल ही अलग हो सकता है। हर एक छात्र के हित में उसके भविष्य को देखा जाए तो बहुत बेस्ट हो सकता है। बट यहाँ पर इंजीनियरिंग को ही सी-टेट वाला जो सितंबर में होने वाला है, इसके रिजल्ट को शामिल करे नहीं करे, इस पर एक बवाल है। सी-टेट को लेकर और सबसे ज्यादा मुझे लगता है कि आपके पास फोन आ रहे हो तो आप लोगों को लेकर कहा जाता है कि साध्य पीएससी अकेडमी ने जो नोट्स बनवाए हैं, जो नोट्स तैयार कराए हैं, वो फंसता ही है, यानी कि आता ही है। तो ऐसा कौन सा जादू छड़ी आप लोग नोट्स बनवाते हो, ये भी बता दो आप। टीम ने निकाल लिया कि कौन से पॉइंट से क्या आना है, कौन से क्वेश्चन और किन से टॉपिक से नहीं आएगा। जैसे मुगल उगल से भी प्रश्न नहीं पूछे जा रहे, तो हम उसको साइड करके उसका नोट्स बना के जिसके ज्यादा प्रश्न आते हैं उनका हम प्रैक्टिस करा रहे हैं क्लास टेस्ट के माध्यम से, है ना, पीडीएफ नोट्स के माध्यम से। सरल से सरल करने का तरीका, जैसे इंडियन जीएस सर इतना बड़ा विशेष, उसका मात्र 15 नंबर का वेटेज है, तो हम उसको कैसे 45 दिन में कवर करें, ये सारे रणनीति है। तो अभी जो बच्चे हमसे जुड़ते हैं तो उनको बिल्कुल कमी नहीं होगा सर। ये दस्तावेज गवाही दे रहे हैं कि कितनी मेहनत हुई है कागजी कार्रवाई में। शिक्षक भर्ती का माहौल है और शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन बैक टू बैक आ रहा है। इस बीच विसंगतियां भी बहुत सारी आ रही है, चुनौती भी बहुत सारी है और उन विसंगतियों को दूर करने के लिए साध्य पीएससी अकेडमी की टीम लगी हुई है। और मुझे नहीं लगता कि इन्होंने ऐसा कोई मंच नहीं होगा, ऐसा कोई जिम्मेदार नहीं होगा जिनसे इन्होंने मुलाकात नहीं की होगी। शिक्षा मंत्री से लेकर डीपीआई और तमाम वो वरिष्ठ अधिकारी जो इस शिक्षक भर्ती में शामिल हैं, इस प्रोसीडिंग में शामिल हैं, जो इस शिक्षक भर्ती को कराने में लगे हुए हैं, तमाम सारे दस्तावेज। और आपको आज 4-5 महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिस पर छत्तीसगढ़ में इस शिक्षक भर्ती पर सबसे ज़्यादा बातें हो रही है और इसीलिए उन सारी विसंगतियों को लेकर, उन सारी कमियों को लेकर शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव जी से पारिन साहू सर ने मुलाकात की है। साध्य पीएससी अकेडमी के डायरेक्टर हैं और एक एक दस्तावेज उन्होंने सौंपे हैं। बताया है कि भैया 5% जो अंकों में छूट पिछले बार मिली थी वो इस बार क्यों मिलनी चाहिए। साथ ही ये भी बताया है कि 5 साल की जो छूट मिली थी पिछली बार वो इस बार भी मिलनी चाहिए, उसके पीछे की वजह उन्होंने बताई है। साइंस वालों का इस बार वैकेंसी में नंबर क्यों नहीं लगा, यानी कि साइंस टीचर भर्ती क्यों नहीं आया है, इस पर भी इन्होंने सवाल पूछा है। साथ ही साथ सी-टेट का जो एग्ज़ाम होना है सितंबर में, उसे शामिल किया जा सकता है, ये भी सुझाव दिए हैं। तो उन सारे विषयों पर शिक्षा मंत्री से क्या बात हुई, डीपीआई के अधिकारियों से क्या बात हुई, पारिन सर सिलसिलेवार बताने वाले हैं, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है कि लाखों अभ्यर्थियों की ओर से उनकी आवाज़ बनकर, उनका प्रतिनिधि मंडल बनकर वहाँ बात पहुँचाना जरूरी था। सर, पहले तो उन लाखों अभ्यर्थियों की ओर से आपकी टीम और आपको ढेर सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएं और गाढ़ा गाढ़ा आभार, धन्यवाद कि आप लोगों ने उनकी आवाज़ बनी, आवाज़ पहुँचाया। ओवरऑल क्या कुछ विषय था और पॉइंट टू पॉइंट बताइए सर, एक विषय में क्या क्या बातें हुई है। सबसे पहले तो धन्यवाद बोलूँगा यशवंत भैया का कि इस बात को आप तक और जागरूकता के साथ इस चीज़ को बता रहे हैं। बहुत ज़रूरी है कि ये जो बिंदुएं हैं जिनसे राज्य के लाखों अभ्यर्थी परेशान हैं, चिंतित है। जी। सबसे पहले बात करते हैं 5% के मुद्दे को लेकर। 5% अंकों में, जैसा कि राजपत्र आपके हाथों में है, मेरे हाथों में है राजपत्र, आप देख सकते हैं जी। ये छत्तीसगढ़ का जो है राजपत्र प्रकाशित हुआ 13 फरवरी 2026 को, देख सकते हैं। इसमें जो नियमावली में चीज एक एक कागज रेडी किया है, रेडी करने के बाद सौंपा गया है जी। इसमें लिखा है कि आपका जो है सहायक शिक्षक के लिए 50% चाहिए कम से कम पात्रता के लिए, 12वीं नंबर 12वीं के लिए। शिक्षक के लिए आपका ग्रेजुएशन में
भी 50% नंबर होने चाहिए। अगर आपका व्याख्याता है तो आपको कम से कम द्वितीय श्रेणी होना चाहिए। जी। तो अभी जैसे कि सहायक शिक्षक आया हुआ है जी, शिक्षक का तो अभी पूरा नोटिफिकेशन आया नहीं है, जी। लेकिन सहायक शिक्षक में जिस तरीके से शिक्षक भर्ती का सिर्फ अभी वो नंबर सा है। नंबर कितने पदों में कौन से 1650 के आसपास 1654 के आसपास जी, आया है। जी। तो यहाँ पर शुरुआत हो चुकी है। तो सबसे बड़ी बात है कि विडंबना है कि उसमें परसेंट को लेकर कोई ज़्यादा शिथिलता नहीं है। जी, खास बात यह है कि हमारे छत्तीसगढ़ की बात करें भौगोलिक परिदृश्य से, तो यहाँ पर जो है शिक्षा को लेकर काफ़ी चीज़ें में कमियां हैं और इस चीज़ को लेकर पिछले बार शिथिलता दिया गया था। और ऐसे भी जो शिक्षा व्यवस्था है वो केंद्र समवर्ती सूची का विषय है, जिसपे राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों नियमों में कहना चाहिए परिवर्तन कर सकते हैं, और इस वजह से किया भी था। और जिसका बेनिफिट पिछले बार की भर्ती में हजारों अभ्यर्थियों को मिला था। जनभावनाओं को ध्यान में रखते हुए पिछली सरकार के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने ये ऐलान किया था। तो इस बार भी जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए सीएम साय जी और मंत्री गजेंद्र यादव जी ये ऐलान कर सकते हैं। तो हम लोग गए भी थे, मिले बकायदा सब चीज़ से। तो मंत्री जी बिल्कुल हाँ भी बोले हैं। सब बहुत सारे अभ्यर्थी भी गए हुए थे, उन्होंने साइन किया, सब चीज़ किया, और वहीं पे ही सचिव वचिव को मैसेज हो गया। ये अभी भी संभव है सर? ये बिल्कुल संभव है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस अब ये है कि एक दस्तावेज, एक कहना चाहिए प्रशासनिक आदेश के रूप में आएगा, तो लोगों को इस पर विश्वास हो जाएगा और उसको नोटिफिकेशन में अपडेट करवा देंगे तो हो जाएगा। बाकी उन्होंने हामी भरी है पूरी। हाँ, ये बहुत जरूरी भी था। दूसरा बात जो है आयु सीमा को लेकर भी हम गए थे। 5 साल पिछली बार छूट मिली थी। 5 साल की छूट दी गई थी। स्पष्ट हमारे पास आप देखेंगे तो सामान्य प्रशासन विभाग का ये दस्तावेज है, जिसमें 2019 वाला 30 वाला सर ये आपका है 3 अगस्त 2024 को ये सामान्य प्रशासन विभाग से जारी हुआ था, जो कि 2028 तक के लागू है। बीजेपी सरकार लागू है ये 28 तक जितनी भर्ती होगी उसमें 5 ये नियम लागू है। इसमें आप देखेंगे तो 19 पॉइंट में सारा चीज दिया हुआ है। 19 बिंदु में लिखा हुआ है कि विशेष वर्गों के लिए अधिकतम आयु सीमा में छूट जो है आप देखेंगे तो सभी छूटों को मिलाकर 31/12/2028 तक बढ़ाया गया है। साफ साफ कहा गया है भैया, 45 वर्ष रखा गया इसमें। तो हम चाहते हैं कि ये अगर स्पष्ट उल्लेख रहेगा तो अभ्यर्थी जो है एकदम से कहना चाहिए मन लगा के पढ़ेंगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एग्जाम सब दिला लो, रिजल्ट भी आ गया, लेकिन अंतिम में जब वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के जाते हैं तो वहाँ बोलते हैं भैया तुम्हारा तो हमारा जो नोटिफिकेशन उस हिसाब से नियम जो है मैच नहीं कर रहा है, आपको हम नहीं ओवरएज बोल दे, तो फिर पूरा धरा का धरा रह जाता है। तो बच्चे चाहते हैं कि स्पष्टता के साथ आदेश में हाँ, तो हम लोगों ने बकायदा इस चीज़ को मेंशन किया है और विभागीय अधिकारी हैं और शिक्षा मंत्री बोले कि हम इसको भी जो है इंक्लूड करेंगे, जो चीज़ छूट गई थी ऐसा करके। सर इसमें एक बात और था जी, डीपीआई में पूछे सर तो उन्होंने बोला है कि ये तो आप कोर्ट से भी ले सकते हो, इसको आप कोर्ट से भी ले सकते हैं। तो मैं डीपीआई से और शिक्षा मंत्रालय से पूछना चाहता हूँ सर, क्या बच्चे छोटे छोटे चीज के लिए कोर्ट जाएंगे? भैया कोर्ट का काम मत करो भैया, कोर्ट गया मामला यानी कि भर्ती अटक जाएगा। तो क्या बच्चे कोर्ट जाने के लिए है, नौबत ना आए, पढ़ने के लिए है? ऐसे भी आपने 2 महीने का समय दिया है सर, क्या 2 महीने में वो कोर्ट का फैसला करेंगे कि वो पढ़ाई करेंगे? गलत बात है बिल्कुल। तीसरा एक महत्वपूर्ण सर सी-टेट वाला जो सितंबर में होने वाला है, इसके रिजल्ट को शामिल करे नहीं करे, इस पर एक बवाल है। हाँ, सी-टेट को लेकर और सबसे ज्यादा मुझे लगता है कि आपके पास फोन आ रहे होंगे, इतने फोन, इतने कॉल, इतने मैसेज, आप लोग देख भी सकते हैं हमारे वीडियोस के नीचे कितने सारे कमेंट पड़े हुए हैं। उसी को लेकर यशवंत भैया भी इसको सेंसिटिव ले रहे हैं, हम लोग भी इस चीज़ों को लेकर बहुत प्रयास कर रहे हैं। बात यह है कि पिछला जो सी-टेट आया हुआ था सभी जग जाहिर है कि कितना टफ लेंदी आया था, तो कई बच्चे निकाल ही नहीं पाए, क्वालिफाई नहीं कर पाए। और सी-टेट ऐसा है कि हर साल होता भी, अच्छों के पसीने छूट गए थे दादा, मैं क्या बताऊं, सी-टेट इतना खतरनाक आया था तो बहुत लोग पिछड़ गए थे। और 2 साल बाद हुआ था सर ये। हाँ, ये 24 में आते, हर साल तो होता नहीं, हर साल होता नहीं, हर साल कराना शुरू कर दो, हर साल कर, हम बच्चे ज्यादा से ज्यादा नहीं क्वालिफाई हो करेंगे। बिल्कुल। तो इसके लिए जो है मंत्री जी से बात की, विभागीय अधिकारी से बात की, तो वो लोग बोले आनाकानी कर रहे हैं कि ये चीज़ें जो है मुश्किल है, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पिछला बच्चे ये चाह रहे हैं कि 2019 के नियमानुसार भर्ती में ऐसा था कि कोई भी अगर भर्ती आ रही है तो भर्ती के रिजल्ट के आने तक सारे दस्तावेज क्लियर होने चाहिए, रिजल्ट के आने तक मौका दिया गया था। हाँ, ऐसा नियम बनाया गया था। अभी राजपत्र में जो नियम आए हैं उसमें ये बोला गया है कि आपके फॉर्म भरने की अंतिम तिथि तक जैसे अभी दस्तावेज पूरे फुलफिल होने चाहिए, रेडी होने चाहिए, तभी आपको एग्जाम दिलाने को मिलेगा। अब ऐसा नियम आया है, तो कई ऐसे बच्चे जो सी-टेट क्वालिफाई किए नहीं है, टेट क्वालिफाई नहीं है, तो चाह रहे कि पिछले जैसा नियम हो ताकि हमको उसका फायदा मिल सके, क्योंकि भर्ती बहुत लंबे अंतराल के बाद आती है। तो
ये जब हम बात रखे, क्योंकि सर बोले कि हम इससे कम से कम 50,000 अभ्यर्थी होंगे जो इससे प्रभावित हो रहे हैं, तो उन्होंने ये कहा कि यार पीछे आप देख रहे हो कि राज्य में डीएड वाले कितने उस चीज़ से खफा हैं, उस कारण से परेशान हैं, उनके कारण से उनकी भर्ती में दिक्कत हो रही है। ये चीज़ का उन्होंने हवाला दिया। और मैं डीएड वालों से मिला जो लोग हड़ताल कर रहे हैं, हाँ, वो लोग यही बोले कि हमारे साथ जो सबसे बड़ी गड़बड़ी हुई थी वो एग्ज़ाम में जब फॉर्म भरने के समय का जो दिया गया था ये सब रिलैक्सेशन, उसमें कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जो सीटेट क्वालिफाई भी नहीं किए थे, सीटेट क्वालिफाई नहीं किए थे, जिन पास डीएड बीएड का डिग्री नहीं था। ये बहुत बड़ी बात है, डीएड का डिग्री नहीं, बीएड का डिग्री नहीं, सीटेट क्वालिफाई नहीं, सीटेट फिर भी फॉर्म भर दिए थे, एग्जाम दिला लिए और अच्छे उनसे ज़्यादा नंबर ले आए, तो उनसे उनका रैंक पूरा पिछड़ गया और वो लोग काउंसलिंग में आए भी नहीं। ये बहुत बड़ा मेजर था जिसको इस बार व्यापम ने कहना चाहिए, सीजीएसएसबी ने इस चीज़ को पहल किया है और इसके लिए हम सुझाव भी दिए थे बाकायदा, वो शामिल किया। लेकिन इस चक्कर में क्या हो रहा है कि सीटेट वाले जो मतलब जिनका नहीं हुआ क्वालिफाई, वो लोग को दिक्कतें हो रही है। अब चलिए ये तो नीतिगत मसला है, सुधार किया जा सकता है। सुधार किया जा सकता है। सुधार जैसे कि ऐसे कर सकते हैं सर, अभी फॉर्म तो भरा गया सीटेट का, तो अभी के अभ्यर्थी को उसमें एप्लीकेशन नंबर रहता है, उस एप्लीकेशन नंबर को भरेंगे जो अभी सीटेट का एग्जाम होगा, और वो जो अभी को जो सीटेट उसको मान्य दे दिया जाए, तो ये फुलफिल हो सकता है सर, क्योंकि एप्लीकेशन नंबर तो आ गया है। तो उस एप्लीकेशन से अगर सीटेट पास होता है तो उसको मान्य कर सकते हैं। डीएड पार्ट 2 मत हो करके ये किए हैं सर, तो गड़बड़ी फिर से ना हो जाएगा, क्योंकि 2 गुना 3 गुना बुलाते हैं सर, तो 2-3 गुना वो लोग आ जाते हैं जो बीएड और सीजीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो जो चयनित होना है वो पिछड़ जाते हैं। तो फिर मंत्री जो बोलते हैं कि हमने तो 4 गुना को बुलाया है, 15 गुना को बुलाया है, लेकिन उसे पूरा बोदरा कहना चाहिए जो एलिजिबल नहीं है, तो उसी कारण से उनको जिनको आना चाहिए वही नहीं आ पाते, वही नहीं आ पा रहे, वो वेटिंग में है, वेटिंग में है। तो ये सही किया है सर, बहुत सही किया है, लेकिन अभी सीटेट को मौका देना चाहिए। इसमें सीटेट को एक और बोलना चाहूंगा, एक सुझाव मेरा ये है कि जैसे कि पोर्टल जो है 1 महीने के लिए खोला गया है, 6 सितंबर को एग्जाम होने वाला है, हम चाहते हैं कि इस पोर्टल को अगर और बढ़ा दे 1 महीना के लिए, तो हो सकता है सीटेट का एग्जाम 6 सितंबर को हो और 15-20 दिनों में इसका रिजल्ट आ जाएगा, तो उससे क्या है कि फॉर्म भरने के इनको भी समय मिल जाएगा, तो इससे क्या होगा, बिना नियम में बदलाव हो सकता है, ये 2 टाइमिंग को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। और इसके लिए मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगा कि आपका तो बकायदा मंत्री जी से बनता भी है, आपके आपके क्षेत्र से हैं वो, है ना, आप क्षेत्र के हैं, स्थानीय सवाल पूछते हैं, तथ्यात्मक सवाल पूछते हैं, तो मैं चाहूँ मंत्री जी सुनते भी हैं। हाँ, तो ये हम चाहते हैं बिल्कुल, ये मेरा ये जितना लिखवाया है सर, बिल्कुल सारे सवाल मैं सर से करूंगा, बिल्कुल करिएगा, बहुत जरूरी है। और एक साइंस वाला एक बड़ा एक विषय है सर, हाँ, साइंस का पोस्ट क्यों नहीं आया, मुझे भी समझ में नहीं आता, क्योंकि हम लोग देखे थे संशोधित प्रस्ताव शासन ने कई बार उसको जारी किया, उसमें शामिल था प्रयोगशाला शिक्षक भी शामिल था, तो प्रश्न भी किए थे, तो बोला था, हाँ, प्रश्न भी किए थे, आज से 8 महीना हम पहले किए थे, बोले थे कि कला क्या बोलते हैं प्रयोगशाला का आएगा या तो विज्ञान संघ का आएगा, दोनों में इसको एक देंगे, लेकिन यहाँ तो देखो तो बिल्कुल गायब हो गया है भाई। बीएड करने वाला मैं देखता हूँ तो ज्यादातर साइंस वाले बैकग्राउंड ज्यादा बीएड किए रहते हैं, और हमारे यहाँ स्कूलों में अगर देखा जाए तो साइंस तो सबसे खास विषय है, तो कम से कम 100-150-200 पोस्टर रहना चाहिए, ये जायज है। व्याख्याता में तो नहीं आ जाएगा सर, व्याख्याता में भी बहुत कम आने के चांसेस, क्योंकि कला संकाय वालों को इस बार ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं, क्योंकि लंबे आज तक राज्य बनने के बाद कभी इनको ज्यादा मौका मिला नहीं, तो एक हिसाब से जायज है। ये सब क्यों हो रहा है पता है, कारण ये है कि संख्या पोस्ट 5000 है, अगर 10,000 आ रहे थे ना तो सबको मौका मिलता है, सबको बारी मौका मिलता है। और इसके पीछे सबसे बड़े वजह मंत्री नहीं है, मंत्री को तो सब दोष दे रहे हैं, ठीक है, एक बात है, लेकिन यहाँ के युवा भी सबसे बड़े दोषी हैं। जब उनको बात करनी रहती है, उनको मांग करना रहता है, तो पूरे कठोरता से करते नहीं है। इसी वजह से ना ये जो है देखो कि भर्ती में कहीं ना कहीं कम पोस्ट आना, इसका भी बहुत बड़ा वजह है युवा, इनको थोड़ा सा इसमें सुधार करना चाहिए। मनीष सर, आपसे एक सवाल, इस बार जो पोस्ट आया है सहायक उसके लिए, शिक्षक भर्ती के लिए 1654 के आसपास, मैं देख रहा था कि सबसे ज़्यादा जो नंबर से विषय वो अंग्रेजी के थे। सरकार इस बार अंग्रेजी पे फोकस कर रही है, सबसे ज़्यादा टीचर्स की संख्या सर अंग्रेजी वाले हैं ना, लगभग 500 के आसपास है, 504 पोस्ट है। क्या कहेंगे इस फैसले पे सरकार का? मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी पोस्ट आ रहा है वो हर एक के लिए, मतलब हर एक विषय के छात्र यहाँ मौजूद हैं, और अगर देखा जाए तो अंग्रेजी एक ऐसा विषय है सर जो कि जिसमें लोगों की संख्या, मतलब पढ़ने वाले जो स्टूडेंट हैं वो थोड़े कम हैं जी, बट वो सरकार बढ़ाना चाह रही है, और क्योंकि अंग्रेजी जरूरी भी हो गया है, अंग्रेजी जरूरी इतना तो आना चाहिए सरकारी स्कूल के बच्चों को, बिल्कुल। आत्मानंद स्कूल भी खुल रहे हैं, ये भी एक रीजन है सर, ये भी बिल्कुल ये भी एक रीजन हो सकता है। और है सर, अभी स्वामी आत्मानंद में एडमिशन कराएंगे करके बोले थे भर्ती, लेकिन कैंसिल कराए हैं, तो उसको फुलफिल करने के लिए यहाँ एडजस्ट कर रहे हैं, इसमें एडजस्ट कर, हो सकता है यहाँ के जो टीचर होंगे उनको आत्मानंद भेजा जाएगा। लेकिन इसमें सर शुरुआत में जब नोटिफिकेशन दिया था तो व्यायाम शिक्षक के पोस्ट थे, तो जो व्यायाम शिक्षक के पोस्ट को अंग्रेजी में
फुलफिल कर दिया तो उसको टीचर के साथ अन्याय हो गया जी सर। अब देखो उन लोग क्या करेंगे सर? अब नई शिक्षा नीति के तहत बोला गया कि सारी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। कंप्यूटर टीचर के भी शुरू में किए थे शामिल, लेकिन उसको भी हटा दिया गया क्योंकि प्रॉपर उसका हायरार्की मेंटेन नहीं है। पर पीटीआई तो होना चाहिए, है ना। हम बात करते हैं योग, खेल की बात करते हैं, ओलंपिक की बात करते हैं, दुनिया भर। हमारे यहाँ खेल खिलाने के लिए टीचर नहीं पीटी के लिए, एक टीचर नहीं है, तो फिर कौन बच्चा खेल की दुनिया में आगे बढ़ेगा? ये सबसे बड़ा कारण है कि हमारे मूलभूत सुविधाएं में जो चीज़ होनी चाहिए वो है ही नहीं है। और इसके लिए सर कितने सारे युवा हैं, बच्चे अब भटक रहे सर। आपके पास ही फोन किया था, मेरे पास बहुत पीटी टीचर वाले, बहुत सारे कॉलेज, उनका दर्द समझ सकता हूँ क्योंकि वो पढ़ाई किए हैं, पढ़ाई करने के बाद मैदान रोज पसीना बहाते हैं, लेकिन पीटी टीचर के लिए एक पोस्ट नहीं होना अपने आप में ये विडंबना है कि हमारी सरकार खेल के प्रति कितनी ज़्यादा गंभीर है। गंभीरता कुछ नहीं है, इस बात से पता चलता है। हाँ जी जी जी। गणित वालों का भी एक विषय है सर कि इंजीनियरिंग वाले बैकग्राउंड को शामिल नहीं किया जा रहा है। मुझे हैरानी इस बात की होती है, गणित पढ़ाएगा कौन फिर? हाँ, इंजीनियरिंग की बच्चे बड़ी नहीं पढ़ाएंगे तो कौन? हमारे छत्तीसगढ़ में एक दौर था जब राज्य में सबसे ज्यादा युवाओं में क्रेज था इंजीनियरिंग का। हाँ? एक जमाना था 50 इंजीनियरिंग कॉलेज थे, इतने ज्यादा अभ्यर्थी लोग इंजीनियरिंग किए होते। तो ये गढ़ हुआ करता था, गढ़ हुआ करता था, भिलाई तो गढ़ था। ज्यादा कॉलेज तो एक ही भिलाई शहर में थे, हजारों युवा गणित। आज वो युवा भटक रहे हैं कि हमको यार बीएड कर चुके हैं, डीएड कर चुके हैं, लेकिन हमको समझ में नहीं आ रहा कि हमको यहाँ पर इस बार कहना चाहिए फॉर्म भरने तक को मिले कि नहीं मिलेगा अपॉर्चुनिटी, क्योंकि राजपत्र में संशोधन हो चुका है, इसमें जिक्र नहीं है प्रॉपर तरीके से। इस वजह से भारी असमंजस की स्थिति है। तो जल्दी से अगर नोटिफिकेशन आ जाता और उस चीज में अगर क्लियर हो जाता, पर अभी समय है, मैं चाहूंगा कि आपकी है ना अगर उस बात हो महोदय से तो आप उनको बोलिए। हम तो गए थे इस बात को लेकर। हाँ, महत्वपूर्ण है क्योंकि गणित बहुत जरूरी है, टेक्निकल चीज है, और इंजीनियर लोग अगर पढ़ाएंगे तो मुझे लगता है और अच्छा पढ़ा सकते हैं, क्योंकि इंजीनियरिंग के समय के जो फील्ड है। इंजीनियरिंग फील्ड वाले कहाँ से सर? आप कॉलेज कहाँ से? मेरा कॉलेज ऐसे कहाँ से? मैं एक्चुअली रूंटा कॉलेज में R1 में। अरे वाह, बहुत बढ़िया कॉलेज है। R2 में भी था। अरे वाह, दोनों शानदार कॉलेज है। बिल्कुल बिल्कुल, दोनों अच्छे कॉलेज है। तो मैं वही बोलना चाहूँगा कि एक इंजीनियरिंग फैकल्टी अगर स्कूल में चला जाए तो वहाँ का माहौल ही अलग हो सकता है। हर एक छात्र के हित में उसके भविष्य को देखा जाए तो बहुत बेस्ट हो सकता है। बट यहाँ पर इंजीनियरिंग को ही अगर बड़ी हैरानी की बात है, बड़ा अजीब है कि शुभम भाई इधर कैमरा दिखाओ, जो इंजीनियरिंग किए हैं वो मैथ्स नहीं पढ़ा पाएंगे क्योंकि उनका गजेट में कहीं कोई जिक्र ही नहीं है। बिल्कुल। और एक चीज में जो सबसे बड़ा विडंबना है, गजेट बना सेमेस्टर में हर किसी के इंजीनियरिंग में रहता है। गजेट बनाने वाले अधिकारी को सोचना चाहिए उन्होंने क्यों ऐसा नहीं किया, मुझे समझ नहीं आ रहा है। और एक चीज़ बता दूं कि राजपत्र जब आया ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी जो फसाद की जड़ वो है कि हमारे छत्तीसगढ़ में जितने बीएड डीएड कॉलेज है यहाँ पर शुरू में ही प्रतिबंध लगा चलने चाहिए कि आप यार इंजीनियरिंग किए हो, आगे चल के आप तो शिक्षक बन ही नहीं सकते, तो क्यों करना? आपको कोर्स ही नहीं आएगा तो क्यों जबरदस्ती 2 लाख का 2 साल समय वेस्ट करना? ये शुरू में ही नियम लागू कर देना चाहिए, जिससे समय और पैसा दोनों बचेगा और बेचारों की उम्मीद और घर वो भी बच जाएगा। ये सबसे बड़ा बंद कर देंगे वो। वैसे 5% छूट में भी सर, 5% छूट जब राज्य सरकार एनसीटी के नियम को 5%, एनसीटी का नियम है सर 50% नियमतः, लेकिन राज्य सरकार उसमें 5% की छूट दे सकते हैं। तो जब बीएड कॉलेज में 5% छूट लागू कर सकते हैं तो शिक्षक भर्ती में क्यों नहीं करते? सबसे बड़ा प्रश्न यही है। सवाल लाजमी है और सवाल बड़ा है, बड़ा सवाल लगातार युवा उठा रहे हैं। जी सर, जब बड़ा सवाल सर। जी सर, मनीष सर। बिल्कुल, मैं ये बोलना चाहूँगा सर, आज के समय में जो युवा जिस हिसाब से अपने आप को प्रोग्रेस कर रहे हैं, कुछ ऐसे छात्र होते हैं जिनको समय पे कुछ समय पूर्व जब वो 12th में होते हैं या समय ऐसा रहता है कि उनको पढ़ाई करने का अच्छा मौका नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से उसकी पढ़ाई में कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो भविष्य में अच्छा ना कर सके। तो यहाँ पर अगर 5% की बात आ रही है तो मौका ऐसे छात्रों को देना चाहिए, क्योंकि बहुत से छात्र ऐसे होते हैं जो आने वाले समय में अपने आप को सुधार करते हैं, इम्प्रूव करते हैं। और ऐसा कई एग्जाम्पल है आज की डेट में, जो कि आज के समय में 12th में तो एकदम 3rd डिवीजन पे रहे, लेकिन आज अच्छे अधिकारी और पोस्ट पे हैं। अविनाश सर अंसर, हाँ बिल्कुल, सेकंड डिवीजन था जो आईएएस अविनाश सर जी, 44% आया था उनका 12th में। तो मैं यहाँ पर यही कहूँगा कि हर एक छात्र में हर एक चीज़ की क्षमता होती है। अगर वो किसी समय में किसी कारणवश 5% की वजह से अगर आज रुकता है, उसमें क्षमता है, ऐसे कई छात्र हैं सर। तो मैं उसके लिए कहूँगा कि इसको मौका देना चाहिए 5% वाली चीज़ों के लिए। बिल्कुल। सिलेबस को लेकर सर एक आखिरी सवाल, लगातार मैं देख पा रहा था, लगातार लोग बोलते हैं, हम लोग भी एक दिखते थे कि जब हम कॉपी रेडी करते थे, नोट्स बनाते थे, तो अब एग्जाम में जब बैठते थे देखते थे यार कितना सारा फंसा है, कितना सारा MP सवाल जो हमने पढ़ा है वो आया कि नहीं। तो आप लोगों को लेकर कहा जाता है कि साध्य PSC एकेडमी ने जो नोट्स बनवाए हैं, जो नोट्स तैयार कराए हैं,
वो फंसता ही है, यानी कि आता ही है। तो ऐसा कौन सा जादू छड़ी आप लोग नोट्स बनवाते हो, ये भी बता दो आप। देखो, सबसे पहले हमारे टीम की जो सबसे बड़ी खासियत है, जब भी हम चीज़ों को जब पढ़ाते हैं तो सबसे पहले उसकी रूपरेखा तैयार की जाती है। उस रूपरेखा में सबसे पहला जिक्र होता है हमारे टीम का सिलेबस को लेकर। जी। अभी जो शिक्षक भर्ती के सिलेबस को लेकर विषयवार जो हो रहा है उसको लेकर अटकलें पिछले 8-10 महीने से चल रही थी, और उसको लेकर हमारी टीम ने लगभग 2 महीने रिसर्च किया। इस पे क्या हो सकता है, अलग अलग राज्यों एकदम मेंटली प्रिपेयर थे। मेंटली प्रिपेयर थे हम मैं लोग। खुद ही लगातार मिलता था, पूछता सर क्या बना रहे हो, क्या कर रहे हो? बोले सर हम लोग की सिलेबस तो पता ही नहीं, लेकिन हम अपने सिलेबस रेडी कर दिए, हमको मालूम है क्या पूछा जाएगा, क्या सिलेबस होगा, ये इनका रेडी पहले था। क्योंकि हमें रीजन पता है कि जब भी नोटिफिकेशन आएगा एग्जाम के 2 महीने पहले आएगा जी। अब 2 महीने पहले अगर उसको पता चलेगा तो कितना तैयारी कर लेगा और हम कितना पढ़ा पाएंगे। इसीलिए हम इन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए हम पहले 8 महीने पहले से ही कहना चाहिए सिलेबस तैयार किए हैं। आज आप देखेंगे तो उस अभी जैसे सहायक शिक्षक की बात करें यशवंत भैया, तो लगभग 90% जो सिलेबस बिल्कुल हमारे द्वारा बनाया गया से मैच कर रहा है, इर्द गिर्द बिल्कुल। और बच्चे जानते भी इसे गवाह हैं, हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो में वो देख भी सकते हैं। ऐसे ही हम लोगों ने व्याख्याता की बना दिया है 12 विषयों का, ऐसे ही हमने विषयवार शिक्षक का भी बना दिया है ताकि वो उसका लाभ ले मतलब सके। सीधा कहीं ज्यादा कुछ पढ़ना ना पड़े, जो जरूरी है वही पढ़े। जरूरी है वही क्योंकि पढ़े। आज की तारीख में भैया समय नहीं है, समय नहीं है। और सर 2 महीने बचे हैं। 2 महीना बचे हैं। अब 2 महीने में का पढ़ना है, तो बता दे कैसे तू हर सादी पीएससी एकेडमिक ऐप में आके पढ़ सकते, वो बता दे। काबर की कई जन मन ऐसे हावे जे मन हा पहली तैयारी नहीं करे हैं। हाँ, कई लोग तो 2 महीने बचे, 2 महीने में का कर ही तेल पता क्या है, सरकार पे विश्वास नहीं था कि आएगा कि नहीं आएगा करके सबसे बड़ा दिक्कत है, लोगों को विश्वास उठ रहा था। 2 महीने में ऐसे का पढ़ी, ऐसे तुम का बना हो कर मन के लिए कोर्स का डिजाइन करे हो, कहाँ मिली, किसे मिली, बोल बता दो। सिंपल सा तरीका है आपको, आप तो सब मोबाइल चलाते हैं आजकल, ऑनलाइन पढ़ना भी चाहिए, समय की बचत होती है, तो वहाँ पर बिल्कुल किचन में रह के आप तैयारी कर सकते हो, बिल्कुल किचन में रह के तैयारी कर सकते हो, ये हमारा मूल सिद्धांत है। तो सादे पीएससी एकेडमी का डाउनलोड करो, वहाँ पर सारे क्लासेस जो हैं अकॉर्डिंग टू नए सिलेबस के हिसाब से हम लोगों ने तैयार कर दिया है। सबसे अच्छी बात यह है कि हम लोगों ने अभी कई अभ्यर्थी हैं जिसको आर्थिक रूप से तंगी में जी रहे हैं, बच्चे DED करके अभी बेरोजगारी जी रहे हैं, एकदम। तो हम लोगों ने लगभग 100 बच्चों को निःशुल्क पढ़ाने का जो है वादा किया है। वो अभी भी मौका है उनके पास? मौका है। 1 अगस्त को हम लोग बाकायदा एक स्कॉलरशिप टेस्ट ले रहे हैं, जिसमें राज्य के 100 युवाओं को हम निःशुल्क शिक्षा देंगे, पूरा। तो हम चाहते हैं कि इसका आप फायदा उठाइए, बिल्कुल। और बाकी तो हमारी पूरी टीम जो है इस पे काम कर 2 महीने में पूरा निचोड़ के रख देंगे, और 1 लाख MCQ के माध्यम से उनको प्रैक्टिस कराएंगे, टेस्ट सीरीज होगा, क्लास टेस्ट, ये सारी चीज़ों को हम लोगों ने बाकायदा भली भांति तैयार कर लिया है ताकि भटकाव की स्थिति न रहे, एकदम सही ट्रैक पे बैठकर वो आगे बढ़े और सीधा मंजिल को छू ले। ये हमारी एक शर्त है भैया, पढ़ना पड़ेगा सिर्फ 2 महीने तक, रगड़ के। मैं तो बोलता हूँ कि जी मनीष सर, सिर्फ पढ़ना पड़ेगा, खुद से पढ़ना बहुत मुश्किल होगा ये 2 महीने। आपको एक सही मार्गदर्शक की जरूरत होगी जो कि हमारी टीम आपके लिए रेडी करेगी। बिना गुरु के कहीं कुछ हो ही नहीं सके, गुरु बिना संभव ही नहीं है। बिल्कुल सर, इसको बताना चाहूंगा जैसे कि हमारा जो सिलेबस है जी 90% मैच किया सहायक शिक्षक में जी। इसी प्रकार टीम बना के हमने शिक्षक व्याख्या सभी का बनाया। तो हमको पता था हमारे छत्तीसगढ़ के जो अभ्यर्थी है वो नोटिफिकेशन आएगा तब पढ़ना स्टार्ट करेगा। तो हमें 8 महीने पहले तो हमने बैच स्टार्ट किया था। हमने साइंस का भी पढ़ाया सर। उसके लिए दुख होता है क्योंकि हमको बोला गया था कि सहायक विज्ञान प्रयोगशाला का पोस्ट आएगा तो साइंस में नहीं आएगा, तो बच्चे वहां से पढ़ लेंगे। अपनी तैयारी आप तो सब पढ़ाओगे? हाँ, पढ़ा देंगे। तो इसमें क्या है सर, हमने पता था कि 2 महीने पहले भी नोटिफिकेशन आएगा तो कुछ बच्चे पढ़ने के लिए तैयार है। तो जो 8 महीने का जो हमारा कंटेंट है हम उसको 2 महीने में कैसे पढ़े, उसके लिए आपके ऐप में है, एप्लीकेशन में जैसे नोट्स है सर। हम 8 महीने का अगर वीडियो उनको दे तो नहीं पढ़ पाएगा। तो उसके लिए हमने जितना भी नोट्स है उसको ऐसा प्रिपेयर किया है सर कि वो 2 महीने में यानी कि 45 दिन में वो आराम से उसको कंटेंट को पढ़े, एग्जाम देने जाएगा। और साथ ही साथ जैसे कि सेशन में स्कूल भी जाएगा। और हमको सर छत्तीसगढ़ के पूरे एग्जाम, हमारी टीम है, इतना विशाल टीम है, टीम ने निकाल लिया कि कौन से पॉइंट से क्या आना है, कौन से क्वेश्चन किन से टॉपिक से नहीं आएगा। जैसे मुगल से भी प्रश्न नहीं पूछे जा रहे, तो हम उसको साइड करके उसका नोट्स बना के जिसके ज्यादा प्रश्न आते हैं हाँ उनका हम प्रैक्टिस करा रहे हैं क्लास टेस्ट के माध्यम से, है ना, PDF नोट्स के माध्यम से, सरल से सरल करने का तरीका। जैसे इंडियन GS सर इतना बड़ा विशेष
उसका मात्र 15 नंबर का वेटेज है, तो हम उसको कैसे 45 दिन में कवर करें, ये सारे रणनीति है। तो अभी जो बच्चे हमसे जुड़ते हैं तो उनको बिल्कुल कमी नहीं होगा सर जी, जो 8 महीने की तैयारी 2 महीने में कर सकते। बिल्कुल नीचे डिस्क्रिप्शन पे नंबर है सर मन के, और हम नंबर जारी कर देते हैं काबर की लगातार मेहनत करे थे, लगातार आप मन ला अपडेट रखी कोशिश करे थे, और गाड़ा गाड़ा शुभकामनाएं, गाड़ा गाड़ा बधाई हो सर, आप मन ला गाड़ा गाड़ा बधाई। ये कागज ये पोथी पुराना धर के तुम वहाँ जो गिरे हो ना ओकर पर धन्यवाद। तो जरूरी रही से ये लइका मन के आवाज उठाना जरूरी से, और आपन अपन समय निकाले हो, अपना चप्पल घिसे हो, और अधिकारी मन से बहुत कीमती समय उकर मन के लिए हो, अपन समय लो करके एक लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। बहुत जल्द शिक्षा मंत्री से मुलाकात हुई, तब ये सारे विषय ला हम फिर से रखेंगे।